अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे बदनाम शहर कहा जाता है। दुनिया का बदनाम शहर इसे क्यों कहते हैं, हालांकि सबसे खूबसूरत भी है, तो आपको आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियोस मिलती जाए। आज हम बात करेंगे एम्स्टर्डम की, जो असल में नीदरलैंड का कैपिटल एरिया है। हालांकि पूरी दुनिया में 197 कंट्रीज़ है, जिसमें बरआज़म यूरोप में कम से कम 50 कंट्रीज़ वाक़या है, और इसमें खूबसूरत शहर है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन नीदरलैंड का ये एरिया, जिसको एम्स्टर्डम के नाम से जाना जाता है, हालांकि यहाँ पे आर्टिस्टिक हेरिटेज साइट से, यहाँ पे कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, यहाँ पे ज़बरदस्त कैनाल सिस्टम है, और यार दिल को छू लेने वाले सच में इंतहाई लेवल के मनाज़र आपको मिलेंगे। ये कल्चरल कैपिटल ऑफ नीदरलैंड भी है। ये शहर आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स और कुछ ज़बरदस्त नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन आपको एक ऐसी हकीकत और ऐसी शर्मनाक हकीकत से भी आपको आगाह करना चाहूँगा, इसको सेंट सिटी मतलब गुनाहों का शहर क्यों कहा जाता है। यहाँ पे असल में प्रोस्टिट्यूशन मतलब सेक्स एक्टिविटी ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे है। हर कोई अगर यहाँ एरिया पे आता है तो मैं कहूँगा कम से कम 60% टूरिस्ट या 50% टूरिस्ट यहाँ पे एक्चुअली सेक्सुअल टूरिस्ट होते हैं, मतलब सेक्स टूरिस्ट होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एरिया को असल में मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े गैंग्स वो ये एरिया मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन मतलब जिस्म फरोशी बिल्कुल आम है, यहाँ पे बिल्कुल लीगल है। लेकिन आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी होगी कि 21 साल से कम लड़की के साथ या लड़के के साथ आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। और ये भी बड़े मज़े की बात और सबसे ज़बरदस्त बात बताता चलूँ कि यहाँ पे एक रेड लाइट एरिया है और एक ब्लू लाइट एरिया भी मौजूद है, जो एक रेड लाइट एरिया का ही एरिया है। तो इसको रेड लाइट एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेड लाइट से बिल्कुल डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पे लड़कियाँ जिस्म फरोशी के लिए और मतलब मुख्तलिफ़ लोग बाहर से भी उसे देखते हैं, और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और जो ब्लू लाइट एरिया है असल में ये चीज़ दिखाने के लिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी इस काम के लिए तो ख्वाजा सरा भी ये काम करते हैं, मतलब सेक्स टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि अल्लाह हमें बचाए इस एरिया से, हमें इन एरियाज़ का बिल्कुल दीदार ही ना कर पाए। लेकिन नॉलेज था और मेरे मन में था कि आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि दुनिया का ये बदनाम शहर है। यहाँ पे तकरीबन 25,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे सेक्स टूरिज़म को प्रमोट करते हैं, मतलब सेक्स वर्कर्स हैं जो एम्स्टर्डम में कम से कम 1000 से 2000 एम्स्टर्डम में काम करते हैं। यहाँ पे एशिया, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप से लड़कियाँ आती हैं और यहाँ पे जिस्म फरोशी करती हैं। और ये बड़े माइंड ब्लोइंग बात है, और ये सच में बड़ी माइंड ब्लोइंग बात है कि पूरे एम्स्टर्डम और पूरे नीदरलैंड के कम से कम 660 मिलियन यूरोस यहाँ से जनरेट होते हैं पर ईयर इस सेक्स टूरिज़म से। आप मेरे साथ ये आमीन ज़रूर कह लें कि आप अल्लाह हमें इस टाइप की एरिया से पूरी ज़िंदगी बचाए रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।